अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कबाब बनाने की इतनी शानदार रेसिपी लाई हूँ कि आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने आज से पहले इतने मज़ेदार कबाब नहीं खाए होंगे। अंदर से होंगे बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही चटपटे और लज़ीज़ कबाब ये बनते हैं। तो इस बार आपने ईद पर इस ये कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं और आप सभी इस कबाब के फ़ैन हो जाएंगे जब आप एक बार ये कबाब बनाकर खाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए आधा किलो मैंने गोश्त लिया और मैंने यहाँ पर बग़ैर चर्बी का गोश्त लिया, इसमें फ़ैट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इतना बारीक चॉपर में डालकर पीस लिया है। तो आप भी जब भी दुकान से लाएँ कीमा बनवा कर, तो आप इसको एक बार चॉपर में चला लिया करें या सिल पर पीस लें। तो इस तरह का बिल्कुल मुलायम अगर कीमा होगा तो वो बहुत ही लज़ीज़ कबाब बनते हैं। लहसुन के 8 से 10 जवे लिए इस तरह से काट के, अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लिया इस तरह काट के, सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं 6 अदद और इन तमाम चीज़ों को भी अब हम चॉपर में डालकर साथ में पीसेंगे। बाकी इसमें हम हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। तो धनिया आपने थोड़ा ज़्यादा मिक़दार में लेना है, पुदीना थोड़ा-सा लेना है, क्योंकि जो पुदीने का फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अनारदाना लेंगे 2 टेबल स्पून, इसको मैंने वॉश करके लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें अनारदाना जाएगा, क्योंकि अगर साबुत अनारदाना डालेंगे तो वो मुँह में आएँगे, इसके बीज अच्छे नहीं लगेंगे, तो हम इसको पीस लेंगे गोश्त के साथ ही। और इसकी जो खटाई होती है वो बहुत अच्छी लगती है इन कबाब में। नमक डाल देंगे हस्ब ज़रूरत, मैंने आधा चम्मच के करीब डाला है। और बाकी मसाले अब हम इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, कुटा हुआ धनिया मैंने यहाँ पर लिया है 1 बड़ा चम्मच भर के, यानी कि 1 टेबल स्पून। धनिये की मिक़दार इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। अब इनको चटपटा बनाने के लिए इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच, यानी कि 1 टेबल स्पून। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे, इसको चटपटा बनाने के लिए, चाट मसाला आधा टेबल स्पून। तो जो चम्मच मैंने इस्तेमाल किया है ये बड़ा वाला चम्मच है जिससे हम नॉर्मली बिरयानी खाते हैं, तो ये टेबल स्पून वाला हमारा चम्मच था। तो चलिए इसको दोबारा से हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। तो चॉपर में देखिए मैं इसे अच्छी तरह से पीस लेती हूँ जब तक ये चीज़ें यकजान नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीस लिया है दोबारा से, और ये देखिए गोश्त और मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से पिस चुके हैं। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर रूखा गोश्त इस्तेमाल किया था बिना चर्बी के, तो इसको जूसी बनाने के लिए हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो चर्बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए गोश्त इतना अच्छा इसमें गला हुआ है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट मुलायम हुआ हुआ है। इससे हमारे कबाब जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे कबाब बनेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मसाला पिसा हुआ है। तो इसी तरह आपने पहले मसाला इस तरह से अच्छी तरह ये पूरा पीस लेना है। प्याज ली है 1 मीडियम साइज़ की, बड़ी प्याज थी, इसको मैंने बारीक चॉप किया। उसके बाद इसमें जो पानी था इसका मैंने ड्राई कर लिया। आपने भी इस तरह पानी निचोड़ लेना है, वरना कबाब बनाते टाइम इसका जो मिक्सचर होगा ये प्याज अगर पानी छोड़ देगी तो ये पतला हो जाता है। तो इसीलिए प्याज को आपने इस तरह से लेना है। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए 2 मीडियम साइज़ के और इनको बिल्कुल बारीक चॉप करके लिया है। इसके जो बीज हैं वो मैंने अलहदा कर दिए हैं, बीज इसमें नहीं लिए हैं। तो आपने भी इसी तरीके से, तो बस इस तरह से टमाटर हमने ले लिए चॉप करके। 1 अदद इसमें अंडा जाएगा, ये बाइंडिंग का काम करेगा इसमें। और इसमें हम डालेंगे इनको जूसी बनाने के लिए 1 बड़ा खाने वाला चम्मच भर के घी मैंने इसमें डाल दिया है। घी डालने से कबाब अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, आप चाहें तो भुने हुए चनों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बेसन को हल्का सा भून लीजिएगा तवे पर, उसके बाद आप इसे डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन के डाल दिए हैं और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बेसन डालने के बाद इस मिक्सचर में थोड़ी सी चिपचिपाहट आ जाती है इस तरह से,
और आपने यहाँ पे 5 मिनट तक अच्छी तरह मसलते हुए तमाम मसालों को अच्छी तरह मिला लेना है। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद हम इस मसाले को रेस्ट देंगे। इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे से 1 घंटे के लिए आप इसे रख सकते हैं फ्रिज में। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और इसको मैं 1 घंटे के लिए रख रही हूँ फ्रिज में, ताकि थोड़ा सेट भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब देखिए सेट हो चुका है हमारा बैटर इस तरह से। पहले काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा हो गया था, तो इसको हमने फ्रिज में रखा है। तो एक तो ये अच्छा सा इसको रेस्ट का टाइम भी मिल गया। और अब हम इसके कबाब बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए पतले पतले से कबाब बनाएंगे इस तरह, अच्छी तरह से फैला फैला के बड़े बड़े से कबाब बना लेंगे। ये देखिए ऐसे। तो ये कबाब हमारा तैयार है। तो चलिए अब फ्राई कर लेते हैं। अब हमने इनको शैलो फ्राई करना है। ऑयल मैंने बहुत कम लिया है, ज़्यादा ऑयल का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। ऑयल मीडियम गरम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम अगर ऑयल होगा तो कबाब अंदर से सही से पक नहीं सकेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है 10 से 12 मिनट तक। तो अच्छी तरह से इनको फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये देखिए नीचे से नज़र आने लगा है, कलर चेंज होने लगा है कबाब का, तो हम आहिस्ता से इस तरह से साइड चेंज कर देंगे इसकी। ये देखिए। तो इसी तरीके से हम बाकी सारे कबाब भी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इनको ऐसे ही कलर आने तक फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। वाओ! देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं। ये देखिए। तो इस तरीके से आप लोग भी इस ईद पर ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं कि बाकी सब कबाब आप भूल जाएँगे, आपको यही कबाब पसंद आएँगे। और अगर आप मेहमानों के लिए बनाएँगे तो मेहमान आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएँगे, इतने मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दूसरी साइड से भी चेंज कर दिया। टोटल फ्राई का जो टाइम था वो 10 से 12 मिनट था। और आप देख सकते हैं कितने कलरफुल यम्मी से लग रहे हैं ये कबाब। ये देखिए। तो आपने भी इसी तरह का कलर आने तक इनको फ्राई करना है, तभी ये मज़े के भी लगेंगे और अंदर से अच्छी तरह से कुक भी हो जाएंगे। तो ये देखिए कबाब हमारा फ्राई हो चुका है, निकाल लेते हैं। और सेम इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कबाब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुके हैं और देखिए कितने यम्मी, कितने मज़ेदार लग रहे हैं दिखने में। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से चटपटे जूसी कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कितने मज़े के लग रहे हैं ये दिखने में, अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं ये कबाब। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सबको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप सबको कैसी लगी है ये रेसिपी। तो ये देखिए कितना जूसी कबाब बना है दिखने में, ये देखिए। तो ज़रूर आप लोग भी मज़ा लें इस ईद पर, ये कबाब बनाएँ, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।